बिजली आ गई जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते आ गई। हाँ मैं आ गई। तो फंस गई। क्या बात, क्या मतलब? अरे बिजली तुम यहाँ कैसे आया? मैं तो विक्रम जी से मिलने आई हूँ। विक्रम से? जी हाँ। लेकिन विक्रम तो घर पे नहीं है। विक्रम घर पे नहीं है, आज 3 लेकिन दिन हो उन्होंने गए। तो हमको खत देकर यहाँ बुलवाया था। कोई खत देकर बुलाया था? जी अच्छा, मैं कैसे मान लूं कि उसने चिट्ठी देकर तुम्हें बुलाया है? अरे भाई परसों वो दिल्ली चले गए। परसों दिल्ली चले गए, लेकिन उन्हीं की हैंडराइटिंग में लिखकर हमारे पास खत आया है और वो खत हमारे पास है। तुम्हारे पास है? जी हाँ। क्या दिखाओ। ये हाँ सच में बिजली, तुम्हें विश्वास है कि चिट्ठी विक्रम ने ही लिखा है? हाँ हाँ अच्छा, मुझे विश्वास कैसे? है, क्योंकि उन्हीं के हैंडराइटिंग में ये खत लिखा हुआ है यानी इसके पहले और उनका रेटिंग में पूरी तरह से जानती हूँ। यानी इसके पहले भी तुम्हें वो चिट्ठी लिख चुका था ना? जी हाँ। अरे वाह बिजली, ये चिट्ठी विक्रम ने नहीं, मैंने लिखा। आपने? लेकिन किस लिए? मैं कुछ समझी नहीं। बिजली, तुम्हारे ऊपर जो दिल आ गया। क्या? हाँ, क्या आप कैसी बात कर रहे हैं प्रधान बाबू? बिजली, अरे दिल ही तो है। ये दिन तुम्हें देख लिया बस उसी दिन से क्या तुम्हारे ऊपर दीवाना हो गया। देख लिए? आप मुझे इस महल में बुला के इस तरह से बात कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए आप एक प्रधान हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरे रानी, अब क्या बताऊं? अरे मेरी प्यारी बिजली, मेरे पास आओ। पिछली सच मानो, क्या बताऊं, उस कहने के लिए सब आप इस तरह से
मुझे अकेले पाके अपने महल में आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए प्रधान बाबू। देखिए देखिए मैं एक लड़की हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें महल में बुलाया। हमारे भी दिल की प्यास बुझा दो। प्रधान जी है प्रधान जी, इस तरह ना सताओ। है प्रधान जी, अरे मैं सता ही रहा हूँ, प्यार की भीख मांग रहा हूँ। है प्रधान जी, इस तरह ना सताओ। मैं बेटी तुम्हारी। ऐसा मत कहो, बेटी बेटी होती है। देखिए मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। प्रधान जी इस तरह न सताओ। मैं बेटी तुम्हारी, मैं बेटी तुम्हारी, रहम थोड़ा खाओ। मैं बेटी बुला करके मुझको किया धोखा भारी। अरे तुमने भी तो कहीं धोखा किया था ना। देखिए आपने इस तरह से बुला के मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। अगर ऐसा नहीं करता तो तुम्हें पाता कैसे था? बुला करके मुझको किया धोखा भारी। मैं बहू हूँ तुम्हारी, मैं बहू हूँ तुम्हारी, न ज्यादा सताओ। मैं बहू हूँ तुम्हारी। तुम मेरी बहू हो। देखिए मैं तुम्हारे बेटे विक्रम से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। अरे बिजली, ये कलयुग है, कलयुग में सब कुछ चलता है। क्या नहीं अरिया सीने से तुझको लगा लूं रानी, आसीने से आसीने से तुझको लगा लूं मैं रानी, और तुझे देख कर मुझ पे छाई। देखो बिजली, अब मुझे और परेशान मत करो और मेरी बात मान लो। क्योंकि तुम हमारी हवेली में आ गई हो, अब जब तक तुम्हें हासिल नहीं कर लूंगा तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। देखिए मुझे जाने दीजिए, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मैं भी तो तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अरे मान लो मेरी बात को। अच्छा नहीं मानोगी? आज मुझे उस दिन का बदला चुकाना है जिस दिन तूने
मेरी बेटी को अपने द्वार पे पा करके माँ बेटी ने मिल करके उसे बेरहमी से पीटा था। कोडेदार, तुम एक काम करो, चलो उसी भुसाले में बैठो, मैं इसको लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। चलिए। तू मेरी बहू बनने का सपना देख रही है, क्यों? हमारी बहू है ना। जिसकी औकात मेरे घर की नौकरानी बनने की नहीं है, वो मेरे घर की बहू बनेगी। तूने मेरी बेटी को मारा था, आज तेरे साथ ऐसी दरिंदगी करूंगा कि तू अपने लड़की होने पे पछताएगी। नहीं प्रधान बाबू, मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं मर जाऊं। चुप चुप। प्रधान जी, काम हो गया? हाँ, हमने गंगा में स्नान कर लिया है। हाँ। अरे यार, तुम कहाँ थे? मुझको भेज दिया, जाओ तुम अंदर मजा ले रहे थे। अरे यार, तुम कहाँ बैठे थे? जहाँ कहाँ थे कहे थे वहीं गया था मैं। अच्छा, और क्या? अरे हम सब कंडोरम लेके गए थे। अच्छा अच्छा, तुम एक काम करो। हाँ। हमने उसी में बंद कर दिया है। अच्छा, उसमें बंद कर दिया है। जाओ। हाँ। तुम भी अपना बदला चुका लो। ठीक है प्रधान जी, एक कोटेदार गंगा जरूर है। नहीं कोटेदार चाचा, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी। गजब थी भाई, मजा आ गया। क्या बताऊं प्रधान जी, तो बिजलियां बेहोश हो गई। साले तुम जब आते हो, हाँ। कोई न कोई बुरी खबर ही सुनाओगे। क्या करूं, गंगा नहा रहा था, वो बेहोश हो गई, क्या करूं? तब तो फंस गए बेटा। कैसे फंस गया? गांव के किसी भी व्यक्ति ने अगर उसको हवेली पे आते हुए देखा होगा, हाँ। तो लोग इसकी तलाश करेंगे कि बिजली कहाँ गई, से पता चल जाएगा कि प्रधान जी के यहाँ गई। हाँ। और यहाँ जब लोग आएंगे, हो सकता है पुलिस भी आ जाए। पुलिस भी आ जाएगी। और तलाशी के दौरान बिजलियां बेहोश मिलेगी। हाँ। तो जानते हो, आसाराम बापू की तरफ जेल में चक्की पीसोगे। कोई तरकीब बताओ प्रधान जी। तुम्हारे पास है कोई तरकीब? नहीं, मेरे पास नहीं है। तो सुनो। हाँ। जाओ हमारी वो काली वाली स्कॉर्पियो निकालो। हाँ। और उसकी डिग्गी में, हाँ, उसे इसी बेहोशी की हालत में डालकर, अच्छा, ले जाओ गंगा नदी पे। गंगा नदी के किनारे पहाड़ी के ऊपर से नदी में फेंक दो। हाँ। जब तक इधर किसी को खबर होगी, पुलिस उसकी तलाश करेगी। हाँ। तब तक उसकी लाश कम से कम 500 किलोमीटर दूर बहकर चलेगी। ठीक है। उसकी लाश किसी के हाथ नहीं लगेगी, तो हम दोनों को कोई फंसा नहीं सकता। नहीं नहीं प्रधान जी, अगर फिर भी कोई बात आती है, तो ये विक्रम के हेड राइटिंग में लिखा हुआ लेटर हमारे पास है। प्रधान जी, सारा आरोप उसी विक्रम मानेंगे। बहुत अच्छा। जाओ, हाँ, इसे निपटा करके आओ। ठीक, मैं जा रहा हूँ प्रधान।
प्रधान जी, पहाड़ों के नीचे फेंक दिया नदी में। पहाड़ी से ले हाँ। ऐसे पहाड़ी के नीचे नदी में फेंक दिया। कोई बात नहीं, मर जाएगी। सुबह तक तो कम से कम 500 किलोमीटर दूर बहकर तो बह जाएगी और मर भी जाएगी। मर भी जाएगी। हाँ, कोई भी पता लगाएगा तो उसकी लाश हमारे जिले से करीब 2-4 जिला क्रॉस कर चुकी होगी। हाँ, चलो हमारे साथ, अब हमारे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, चलो। चलिए सरदार जी, चलिए गंगा किनारे चलिए। हाँ सरदार जी, गंगा जी के किनारे एक लाश दिखाई दे रहे हैं। चलो देखें। पहले तो उसको देखते हैं, उसके बाद चलते हैं। चलिए सरदार जी, पहले उस लाश को देखा जाए। देखो मंडल मेरी प्यारी बहन कैसे आई, हरि जाने क्यों गए। रहने वाली हो कहाँ की, क्या आपका नाम है, हमसे पापी ने किया ये हाल है। हरि जल्दी दे बता क्या नाम है बहन? हरी छोड़ी दो मुझी को मरी जाने दो अधूरा। छोड़ी दो मुझी को मर जाने दो अभी यहाँ। भैया गम से भरी है मेरी दास्तां। रहने वाले क्या नाम है बहन? तो रामू की हूँ लाडली, शांति माँ का नाम है। सीतापुर की रहने वाली बिजली मेरा नाम है। हरी हुआ जुल्म भारी गांव के दरिया। करने वाला कौन है? क्या नाम? गांव के प्रधान ने साथ में धोखा किया, झूठा खत लिख करके महलों में बुलवा लिया। हर लूटली मेरी इज्जती, करूं सच्ची बयां। करूं सच बयां, करूं सच बयां। लूटली मेरी इज्जती, करूं सच्ची बयां। बताइए महल में कैसे पहुंचे? भैया और क्या? मैं महल में ऐसे पहुंची,
कि प्रधान के लड़के से मैं मोहब्बत करती थी। अच्छा, वह उनका लड़का नहीं था, उनका सौतेला बेटा था। उसका क्या नाम? उसका नाम था विक्रम। उन्हीं से मैं प्यार करती थी और उसी के हैंडराइटिंग में लिखकर प्रधान ने मेरे पास खत भेजा। उसी खत के सहारे जब मैं महल में पहुंची तो प्रधान और वह कोटेदार वह मौजूद मिले। दोनों ने मुझे अकेले पाके भैया मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। प्रधान और कोटेदार नाग सिंह स्वर्ग बच्चा को दूर तक कोई ऐसा अधिकारी नहीं जो मंगल सिंह के खिलाफ और गवाही और सबूत दे या किसी गरीब आदमी को सताए। तेरी मौत इतनी भयंकर होगी दुनिया तमाशा देखेगी। दिन हाथ की चूड़ियां ऐसे रानी पुतली बाई के साथ बुलंदर के साथ हुआ था। ले ये बंदूक मिटा दे हरामजादों को। भैया बोला भाई, क्या ये सब करने से मेरी इज्जत वापस आ जाएगी? अगर तुम्हारी इज्जत बहन नहीं आ सकती ऐसे हर बहन बेटियों की इज्जत जाती रहेगी। और दिन हाथ की चूड़ियां ले जा बंदूक, कर जय मां भवानी कसम, जय मां भवानी। जय मां भवानी। भैया अब कोटे दरवा पर लो मर जाइए। बहन तुम्हें भूख लगी होगी? हाँ भैया। कपड़े गंदे हो रहे और विक्रम तुम्हारा किसी कोने में होगा। एक दिन मंगल सिंह ला के रहे। ठीक है भैया। चलो क्या बताऊं, बिजली का बहुत तलाश किया लेकिन बिजली का कोई पता नहीं लग रहा। हमें तो शक है कि बिजली के गायब होने में प्रधान की कोई चाल तो नहीं। ठीक है, चल रहा हूं, पता लगाऊंगा और इसके बाद चलता हूं हवेली की तरफ। प्रधान से पूछता हूं कि मेरी बिजली है कहां पर।